कफरनहूम नगर पहुंचकर जब उन्होंने घर में प्रवेश किया, मसीह यीशु ने शिष्यों से पूछा, मार्ग में तुम किस विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे? शिष्य मौन बने रहे, क्योंकि मार्ग में उनके विचार विमर्श का विषय था, उनमें बड़ा कौन है। मसीह यीशु ने बैठते हुए 12 को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, यदि किसी की इच्छा बड़ा बनने की है, वो छोटा हो जाए और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को उनके मध्य खड़ा किया और फिर उसे गोद में लेकर शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जो कोई ऐसे बालक को मेरे नाम में स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार करता है, तथा जो कोई मुझे स्वीकार करता है, वो मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को स्वीकार करता है। यूहन्ना ने मसीह यीशु को सूचना दी, गुरुवर, हमने एक व्यक्ति को आपके नाम में प्रेत निकालते हुए देखा है। हमने उसे रोकने का प्रयास किया क्योंकि वो हम में से नहीं है। मत रोको उसे। मसीह यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, कोई भी जो मेरे नाम में अद्भुत काम करता है, दूसरे ही क्षण मेरी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमारे विरुद्ध नहीं है, हमारे पक्ष में ही है। यदि कोई तुम्हें एक कटोरा जल इसलिए पिलाता है कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, वो अपना प्रतिफल न खोएगा। और यदि कोई इन मासूम बालकों के, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है, पतन का कारण बने, उसके लिए सही यही होगा कि उसके गले में चक्की का पाट बांध उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने, तो उसे काट फेंको। तुम्हारे लिए सही ये होगा कि तुम एक विकलांग के रूप में जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दोनों हाथों के होते हुए नर्क में जाओ, जहां आग कभी नहीं बुझती, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। यदि तुम्हारा पांव तुम्हारे लिए ठोकर का कारण हो जाता है, उसे काट फेंको। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम लंगड़े के रूप में जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम 2 पांवों के होते हुए नरक में फेंके जाओ, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने, तो उसे निकाल फेंको। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम एक आंख के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दोनों आंखों के साथ नर्क में फेंके जाओ, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। हर एक व्यक्ति आग द्वारा नमकीन किया जाएगा। नमक एक आवश्यक वस्तु है, किंतु यदि नमक अपना खारापन खो बैठे, तो किस वस्तु से उसका खारापन वापस कर सकोगे? तुम स्वयं में नमक तथा आपस में मेल मिलाप बनाए रखो।